दोनों किडनी फेल, क्रेटिनाइन लेवल 12 के पार और रोजाना 4 घंटे का दर्दनाक डायलिसिस। मेडिकल साइंस कहती है कि इस हालत में एक नॉर्मल इंसान कोमा में चला जाता है या तो दम तोड़ देता है। लेकिन वृंदावन की सड़कों पर रात के 2 बजे पैदल परिक्रमा करने वाले प्रेमानंद महाराज आज भी एक चमत्कार की तरह जिंदा है। आखिर कैसे? क्या ये मेटाबॉलिक एडेप्टेशन है जिसमें शरीर ने जहर के साथ जीना सीख लिया है, या फिर ये उस राधा नाम की शक्ति है जो मौत को भी पीछे धकेल देती है? क्या ये सिर्फ एक चमत्कार है या इसके पीछे कोई ऐसी साइकोलॉजी या लाइफस्टाइल है जिसे हम मॉडर्न साइंस की नजर से देख नहीं पा रहे? आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे प्रेमानंद महाराज की रहस्यमयी कहानी। तो कहानी शुरू होती है कानपुर के एक छोटे से गांव से। एक 13 साल का लड़का अनिरुद्ध कुमार पांडे घर छोड़ देता है। उसके पास ना पैसे है ना कोई प्लान, सीधा पहुंचता है काशी। यहाँ शुरू होता है उनका एक्सट्रीम सर्वाइवल फेस। उन्होंने आकाश वृत्ति का सहारा चुना। इसका मतलब है नो बिगिनिंग नो स्टोरेज। अगर कोई बिना मांगे खाना दे गया तो ठीक, वरना 3-3 दिन तक सिर्फ गंगा जल पीकर ही गुजारा करना। काशी के घाट पर वो नंगे सोते थे, चाहे बर्फीली ठंड हो या चुभती हुई गर्मी। जब वो घर छोड़कर काशी गए तब उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे से अनिरुद्ध चैतन्य हुआ। ये उनका संन्यास मार्ग का नाम था। वहाँ वो अद्वैत वेदांता को मानते थे, जहाँ फोकस ज्ञान और वैराग्य यानी डिटैचमेंट पर होता है। लेकिन 12 साल बाद उनकी लाइफ में एक बड़ा शिफ्ट आया। एक महात्मा ने उन्हें रासलीला दिखाई। तब से उनका पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल गया। वहाँ उन्हें एहसास हुआ कि जो शांति वो ज्ञान में ढूंढ रहे हैं वो असल में भक्ति में है, प्रेम में है। इसके बाद वो वृंदावन चले गए। वृंदावन पहुंचने के बाद उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय के एक बड़े संत श्री हित गोविंद शरण जी महाराज से दीक्षा ली। भक्ति मार्ग में दीक्षा के वक्त गुरु एक नया नाम देता है। उनके गुरु ने उनका नाम रखा प्रेमानंद, यानी वो जिसे भगवान के प्रेम में आनंद मिले। जो सन्यासी पहले कहता था कि दुनिया एक दिखावा है, वो वृंदावन की भक्ति में डूब गया था। उन्होंने काशी का ज्ञान और वृंदावन का प्रेम मर्ज कर दिया। यही वो पॉइंट था जहाँ एक साधारण लड़का प्रेमानंद बनने के राह पर निकल पड़ा था। उन्होंने पुराने रिचुअलिस्टिक सिस्टम को बाईपास किया और सीधा एक नो नॉनसेंस स्पिरिचुअल अप्रोच अपना ली। वृंदावन में भक्ति की मस्ती में डूबे अनिरुद्ध चैतन्य को एहसास भी नहीं था कि उनके अंदर एक मौत की घंटी बज रही है। एक दिन अचानक उनका शरीर भारी होने लगा, सांस लेने में तकलीफ होने लगी, चेहरे पर सूजन आ गई। जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, टेस्ट हुए तो रिपोर्ट ने सबके होश उड़ा दिए। उन्हें पता चला कि उन्हें पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज है, एक ऐसी जेनेटिक बीमारी जिसमें किडनी में सिस्ट यानी गांठ बन जाती है और किडनी धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है। ये उन्हें तब पता चला जब उनकी किडनी 100% डेड हो चुकी थी। साइंस के मुताबिक द एंड। डॉक्टर ने साफ कह दिया था दोनों किडनी फेल हो चुकी है, आपका बचना मुश्किल है। लेकिन यहाँ उनका रिएक्शन किसी नॉर्मल इंसान जैसा नहीं था। जब उनके गुरु ने उनसे पूछा कि वो क्या चाहते हैं तो उन्होंने रोने या डरने की बजाय सिर्फ एक बात कही, मुझे इलाज नहीं चाहिए, मुझे बस वृंदावन की धूल में रहने दो। शरीर आज नहीं तो कल चला ही जाएगा। ये वही मोमेंट था जहाँ उनकी काशी की तपस्या काम आई। उन्होंने मौत को एक मेडिकल रियलिटी की तरह देखा, दुख की तरह नहीं। उन्होंने तय किया कि जब तक सांस चलेगी तब तक वो डायलिसिस को एक रूटीन और भक्ति को एक मकसद बनाएंगे। साइंस कहता है कि अगर किसी इंसान की दोनों किडनी 100% फेल हो जाए तो वो एंड स्टेज रेनल डिसीज का पेशेंट है। शरीर में टॉक्सिन्स जहर भरने लगते हैं और इंसान हिलने डुलने के भी लायक नहीं रहता। पिछले 20 सालों से उनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया है। वो हफ्ते में कई बार या कहे रोज 4 से 5 घंटे डायलिसिस पर होते हैं। लेकिन उनका शेड्यूल देखकर बड़े बड़े एथलीट भी दंग रह जाएंगे। रात के 2 बजे वृंदावन की सुनसान सड़कों पर महाराज जी की पैदल परिक्रमा शुरू होती है। सुबह हजारों लोगों की भीड़ और घंटों तक चलता है एकांतिक वार्तालाप। दोपहर में शरीर के लिए सबसे कठिन इंटेंस डायलिसिस सेशन होता है। फिर शाम में बिना रुके दोबारा सत्संग और निष्काम सेवा का सिलसिला शुरू होता है। एक तरफ जहाँ नॉर्मल डायलिसिस पेशेंट प्रोसेस के बाद पूरा दिन बेड रेस्ट पर रहता है, वहीं महाराज जी इस थका देने वाली प्रक्रिया के तुरंत बाद घंटों तक लोगों के करियर और डिप्रेशन से जुड़े हुए सवालों का जवाब देते हैं। घंटों तक लोगों के करियर और डिप्रेशन से जुड़े हुए सवालों का समाधान करते हैं। डॉक्टर इसे एक्सट्रीम पेन टॉलरेंस कहते हैं। लेकिन महाराज जी का पर्सपेक्टिव अलग है। वो कहते हैं कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये तो बस किराए का घर है। यहाँ उनका काशी वाला ज्ञान काम आता है। उन्होंने अपने ब्रेन को ऐसे ट्रेन कर लिया है कि उनकी कॉन्शियसनेस दर्द को महसूस ही नहीं होने देती। ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं बल्कि एक हाई परफॉर्मेंस माइंडसेट का एक परफेक्ट केस स्टडी है। जब एक इंसान का वाई यानी काम करने का मकसद इतना बड़ा होता है तो बॉडी की बायोलॉजी भी उसके सामने घुटने टेक देती है। साइंस कहता है कि जब एक इंसान अपने काम में इतना डूब जाता है कि उसे अपने शरीर का होश नहीं रहता तो उसका ब्रेन एक फ्लो स्टेट में चला जाता है। महाराज जी जब सत्संग या भक्ति में होते हैं तो उनका ब्रेन पेन सिग्नल ब्लॉक कर देता है। उन्होंने पिछले 20-30 सालों में अपने ब्रेन को ऐसे ट्रेन किया है, न्यूरोप्लास्टिसिटी की है
कि उनका फोकस दर्द से हटकर उनके मकसद पर शिफ्ट हो गया है। मेडिकल साइंस में देखा गया है कि कुछ लोग क्रोनिक इलनेस के साथ जीना सीख लेते हैं। उनका शरीर हाई लेवल टॉक्सिन क्रेटिनाइन का आदी हो जाता है। आमतौर पर जब किसी का क्रेटिनाइन 1 से 1.5 mg के बीच होता है तो किडनी सही काम कर रही होती है, लेकिन महाराज जी का क्रेटिनाइन 10 से 12 mg तक पहुंच जाता है। जहां एक नॉर्मल इंसान 10 से 12 क्रेटिनाइन में बेहोश हो जाए, वहां महाराज जी का नर्वस सिस्टम इतने हाई लेवल पर भी फंक्शनल रहने के लिए अडाप्ट हो गया है। इसे मेटाबॉलिक अडेप्टेशन कहते हैं। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो ये बताती है कि हमारे बिलीव्स कैसे हमारी बायोलॉजी को बदलते हैं। जब इंसान के पास जीने के लिए एक बड़ा वाई होता है तो उसके पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोर्फिन और इंकफेलिन रिलीज करता है, जो मॉर्फिन से भी ज्यादा ताकतवर नेचुरल पेन किलर है। महाराज जी की सत्संग सेवा उनके लिए एक बायोलॉजिकल फ्यूल का काम करती है, जो उन्हें डायलिसिस के तुरंत बाद भी खड़े होने की ताकत देती है। साइंस कहता है माइंड ओवर मैटर, यानी अगर दिमाग तय कर ले तो वो बॉडी की बायोलॉजिकल लिमिट को पुश कर सकता है। डॉक्टर्स के लिए वो एक एंड स्टेज पेशेंट है, लेकिन न्यूरोसाइंस की नजर में वो एक्सट्रीम ह्यूमन एंडोर्सेंस का एक लाइव एग्जांपल है। उनकी हर एक सांस मेडिकल साइंस के उस रूल को तोड़ रहा है जो कहती है कि बिना किडनी के लाइफ नामुमकिन है। उनकी बातों को सुनकर लोगों को भी लगता है कि हाँ, यही है असली संत। आजकल के डिजिटल एरा में जहां अटेंशन स्पैन 30 सेकंड से भी कम है, वहां उनके 1-1 घंटे के वीडियोस वायरल होते हैं। इसके 3 सबसे बड़े कारण हैं। पहला, नो फिल्टर ट्रुथ। वो किसी को खुश करने के लिए नहीं बोलते, चाहे वो बड़ा नेता हो, सेलिब्रिटी हो, वो वही बोलते हैं जो सही है। दूसरा, मॉडर्न लॉजिक। वो सिर्फ जाप करो नहीं कहते, वो बताते हैं कि कैसे सोशल मीडिया एडिक्शन और डिस्ट्रैक्शन आपकी मेंटल एनर्जी को खत्म कर रहे हैं। आजकल के स्पिरिचुअल गुरु की तरह उनका कोई कोर्स नहीं है, कोई डोनेशन लिंक नहीं है। जब कोई कुछ बेच नहीं रहा होता है तो लोग उस पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी की स्टोरी सिर्फ धर्म के बारे में नहीं है, ये स्टोरी है एक ऐसे इंसान की जिसने मौत को अपने हमसफर की तरह स्वीकार कर लिया है। वो हमें सिखाते हैं कि प्रॉब्लम शरीर में हो सकती है, हालात में हो सकती है, लेकिन अगर दिमाग और नियत साफ हो तो आप एक मेडिकल फेलियर होकर भी पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं। तो ये थी प्रेमानंद महाराज जी की पूरी कहानी। अगर आप बागेश्वर धाम सरकार की भी पूरी कहानी जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।